अलबरूनी की जीवनी को लिखे। अलबरूनी के जीवनी को लिखे कि अलबरूनी कौन था, कहाँ से आया था। अलबरूनी का जन्म 4 दिसंबर 973 ईस्वी को उज्बेकिस्तान के एक शहर ख्वारिज्म में हुआ था। वे विद्वान थे जिन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत इत्यादि भाषाओं का ज्ञान था। अरबी, फारसी, संस्कृत ये सारी भाषा अलबरूनी जानता था। जब 1017 ईसा को महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया तो वह अपने साथ कई विद्वानों को वहां से बंदी बना लिया। क्या कर लिया? बंदी बना लिया और अफगानिस्तान ले आए। ठीक, विद्वानों को वहां से अफगानिस्तान ले आए। इसमें अलबरूनी भी शामिल था। फिर वह पर भारत के बारे में वहाँ पर भारत के बारे में सुना और उसे भारत आने की रुचि हुई। जब उसे महमूद गजनवी लेकर गया तो वहीं से वो भारत के बारे में सुना और भारत आने के लिए उसे रुचि हुई। यहाँ भारत में 1024 से लेकर 1030 तक रहे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम किताब उल हिंद है। अलबरूनी का ही किताब लिखा था लेख जिसका नाम क्या था? किताब उल हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। इस किताब में उन्होंने भारत की संस्कृति, तालाब, यहाँ तक कि समाज और शासन और यहाँ की स्त्रियों के बारे में लिखा। इसकी मृत्यु 1048 ईस्वी को 75 वर्ष की उम्र में हो गई। तो अलबरूनी की यह शॉर्ट में क्या हो गया? लेख हो गया। अगला, किताब उल हिंद क्या है? किताब उल हिंद क्या है? तो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया किताब ही किताब उल हिंद है। यह अरबी भाषा में अलबरूनी द्वारा लिखी गई उन्हीं की कृति है। किताब उल हिंद में सरल तथा स्पष्ट भाषा है। किताब उल हिंद में सरल, एकदम स्पष्ट भाषा जो कि समझ में आ जाएगा। इसे 80 अध्यायों में विभाजित की गई थी और प्रत्येक अध्याय में किसी विशेष दर्शन, धर्म, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, फिर भार, तौल, मूर्तिकला इत्यादि के बारे में विस्तृत विश्लेषण है। इस किताब में, किताब उल हिंद में संस्कृति के बारे में बताया गया है, जाति धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, रीति रिवाज, विज्ञान के बारे में भी बताया गया है, मूर्तिकला के बारे में भी इसमें बताया गया है। इसमें अलबरूनी गणित की ओर आकर्षित भी मालूम चलता है कि अलबरूनी किधर आकर्षित हो रहा था? गणित की ओर भी आकर्षित हो रहा था। अगला क्वेश्चन है कि अलबरूनी ने कौन से 3 अवरोधों की चर्चा की है? अलबरूनी कौन से अवरोध की चर्चा की है? तो अलबरूनी के अनुसार 3 अवरोध निम्नलिखित है। पहला अवरोध, अरबी, फारसी, संस्कृत भाषा इतनी भिन्न थी, मतलब ये सब भाषा इतनी भिन्न अलग अलग थी कि विचारों तथा सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करना मुश्किल हो रहा था। मतलब ये इतना एक दूसरे से भिन्न था, अलग था कि एक से दूसरे भाषा में अगर किसी को चेंज किया जाए किसी भी सिद्धांत या नियम को तो कठिनाई होती थी। फिर दूसरा अवरोध, उपमहाद्वीप में प्रथा और धार्मिक अवस्था में काफ़ी विभिन्नता थी। मतलब कि उपमहाद्वीप में प्रथा और धर्म में भी काफ़ी क्या था? अलगाव, भिन्नता था। तीसरा अवरोध अलबरूनी ने अभिमान को माना। अभिमान का अर्थ घमंड होता है। तीसरा अवरोध क्या है? अभिमान है। अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड। अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अलबरूनी के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? समझाइए। जब अलबरूनी भारत आया था तो उसके नज़र में भारत की महिला की स्थिति कैसी थी? तो उसके नज़र में भारत की महिला की स्थिति एकदम दयनीय थी। क्या थी?
दयनीय थी। अलबरूनी के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि यहाँ की महिलाओं को बहुत ही कम उम्र में शादी करा दिया जाता था। पति या पत्नी की मृत्यु के बाद ही वे लोग एक दूसरे से अलग होते थे, क्योंकि तलाक की व्यवस्था नहीं थी। जब एक बार शादी हो जाता था तो मृत्यु के बाद ही एक दूसरे से अलग हो सकता। उस समय तलाक वलाक की व्यवस्था नहीं थी, जैसे कि अभी है कि तुरंत डिवोर्स ले लो कुछ हो रहा है तो, क्योंकि तलाक की व्यवस्था नहीं थी। जब उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें भी सती प्रथा के तहत आत्मदाह करना पड़ता था। अगर किसी के पति का डेथ हो गया तो उसके चीते पर भी उस लड़की को, उस पत्नी को जला दिया जाता था, क्योंकि सती प्रथा था उस टाइम। इनको कोई अधिकार नहीं था, यह पुरुष पर आश्रित हुआ करती थी। स्त्री का कोई अधिकार नहीं था, न पढ़ाई, न लिखाई, न कहीं काम, न काज। पूरी तरह किस पर आश्रित? अपने पति पर। यह पुरुष पर आश्रित हुआ करती थी। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। इस सती प्रथा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। सती प्रथा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। तो सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा ऐसी प्रथा थी कि अगर किसी लड़की का शादी हो गया और उसके पति का उससे पहले डेट हो गया, चाहे आज ही शादी हुआ आज ही डेट हो गया, चाहे कल ही डेट हो गया कि ना, चाहे कुछ दिन के बाद डेट हो गया, तो उसके साथ उस लड़की को भी उस चिता पर जला दिया जाता था। और चिता पर जलाने के लिए उसे भांग धतूरा खिलाकर उसके शव के साथ पीछे पीछे ले जाकर मतलब पूरा मदहोश कर दिया जाता था। मतलब लड़की अपने होश में नहीं रहती थी और ले जाकर उसी चिता पर जला दिया जाता था। यही है सती प्रथा। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में कुरीतियाँ चली आ रही है, जिसका पहला साक्ष्य एरन सागर अभिलेख में मिलता है। एरन सागर अभिलेख में मिलता है। उसी समय से जिन महिलाओं की पति मर जाता था उनको सती होना पड़ता था। जिन महिलाओं का पति मर जाता था उनको सती होना पड़ता था, यानी आग में जलना पड़ता था। इसी प्रथा को सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। सती प्रथा को रोकने का पहला कार्य अकबर ने करवाया था। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से यह कानून बनाया कि अगर किसी ने सती प्रथा को अंजाम दिया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सबसे पहले सती प्रथा को अकबर ने हटाने की कोशिश किया, फिर उसके बाद भारत के राजा राम मोहन राय और गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक से मिलकर इस प्रथा को हटाया और बोला कि अगर यह प्रथा कोई मानता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो आगे, लोगों की यात्रा के क्या उद्देश्य थे? लोग इतना यात्राएं क्यों करते थे, उनका क्या उद्देश्य था? ठीक, कि लोगों की यात्रा की क्या स्थिति थी और लोग यात्राएं क्यों करते थे। तो लोग यात्रा इसलिए करते थे, लोगों की यात्रा करने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। लोगों की यात्रा करने की निम्नलिखित कारण हो सकती है। क्या कारण हो सकती है? तो प्राकृतिक आपदा की विभीषिका से बचने के लिए, क्योंकि अगर कोई पहाड़ी इलाका में रह रहा है, जो कोई अदर देश में रह रहा है, जैसे जापानी में हो गया, तो वहाँ डेली के डेली भूकंप आता है। ठीक, तो प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे कि अगर यहाँ कोई स्थिति बन गया ऐसी प्रकृति का, तो हम यहाँ से जगह चेंज कर लेंगे। फिर काम की तलाश में जिससे वह अपना आय अर्जित कर सके, कमा सके। व्यापार करने के उद्देश्य से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। व्यापार के उद्देश्य से भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। फिर तीर्थ यात्री बनकर, जैसे अभी लोग जाते हैं, लोग पूजा स्थल घूमने, चर्च मस्जिद कि ना, मंदिर, शिवलिंग, बहुत सारे
जगह घूमने, वैसे ही पहले भी लोग घूमा करते थे। फिर सैनिकों के रूप में, सैनिक के रूप में भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। प्रशासनिक अधिकारी या राजदूत के रूप में, जैसे अभी भी राजदूत एक देश से का राजदूत अदर देश में, अलग अलग देश में रहता है, उस टाइम भी राजदूत के रूप में लोग जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो लोगों की यात्रा की यही उद्देश्य था। इब्न बतूता की जीवनी पर प्रकाश डालिए। इब्न बतूता की जीवनी पर प्रकाश डालिए। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। मोरक्को से वह भारत आया था यात्री बनकर, और भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली और फिर अपना लेख भी लिखा। इब्न बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में मोरक्को नामक स्थान पर हुआ था। इब्न बतूता पारिवारिक परंपरा के मुताबिक कम उम्र में ही सशस्त्र, रूढ़ और साहित्यिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी। कहा जाता है कि जिस तरह से एक पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर चली जाती है, उसी तरह इब्न बतूता ने अपने घर को छोड़ दिया था। यह खनाबदोश जाति के होने के कारण घुमक्कड़पन इनके खून में था। खनाबदोश एक जाति है जो कि बहुत घूमती है, तो घुमक्कड़ यह भी हो गया था, इनके खून में था। इन्होंने अपने 73 वर्ष की आयु में 77,640 मील की यात्रा की थी। 73 वर्ष की आयु में 77,640 मील की यात्रा यह कर चुका था, की थी। कहा जाता है कि इसने अपने युग के सभी मुस्लिम देश की यात्रा की थी। अपना युग के जितना भी मुस्लिम देश था, वो सारे देश ये घूम चुका था। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका, चीन इत्यादि देशों की भी यात्रा की थी। इन्होंने रिहला नामक पुस्तक लिखा। इब्न बतूता का कौन सा पुस्तक है? रिहला, जिसमें हमें भारत के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। उस समय जब यह भारत आया था, तब भारत में किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का। और तुगलक ने इसे क्या बना दिया? काजी नियुक्त कर दिया था, काजी नियुक्त किया। इन्होंने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। फिर राजदूत बनाकर इब्न बतूता को कहाँ भेज दिया? चीन में भेजा था। 1347 में उन्होंने घर वापसी का रास्ता अपना लिया। फिर 1347 में कहाँ चला गया यह इब्न बतूता? अपने घर की ओर चला गया। इब्न बतूता की यात्रा का वृत्तांत रिहला पर प्रकाश डालिए। जब यात्रा के समय उसने एक बुक लिखा था रिहला, जिसमें भारत के बारे में लिखा था। किसके बारे में लिखा था रिहला में? भारत के बारे में। यह इब्न बतूता द्वारा लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है कि उसकी यात्रा में क्या क्या घटना हुई थी। रिहला को अरबी भाषा में लिखा गया था। रिहला किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में लिखा गया था। इस रिहला में 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति और सामाजिक जानकारियाँ प्रचुर मात्रा में है। 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी का। इब्न बतूता और सती प्रथा के बीच क्या संबंध था? इब्न बतूता और सती प्रथा के बीच क्या संबंध था? तो इब्न बतूता भारत की यात्रा करने के लिए भारत आया था, और राजस्थान के कुछ इलाकों में सती प्रथा बहुत प्रचलित थी। सती प्रथा राजस्थान में क्या था? बहुत प्रचलित था। जब वहाँ पर इब्न बतूता एक औरत को सती होते हुए देखा तो वह बेहोश हो गया। जब वह किसी स्त्री के पति मर गया था और उसे जब जलाया जा रहा था चीते पर, तो इब्न बतूता यह दृश्य देखकर क्या हो गया? बेहोश हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी जिंदे व्यक्ति को मुर्दे के साथ जला दिया जाए। जब
वह बेहोश हो गया। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने लोगों से पूछा तो उनको मालूम चला कि पति के मरने के बाद यह औरत को सती बनाया जाता है। जब पति मर जाता है तो यहाँ क्या बनाया जाता है? सती बनाया जाता है। जब लोग से पूछा तो इसे पता चला, जिससे इब्न बतूता बहुत दुखी हुआ। उपरोक्त संबंध था इब्न बतूता और सती प्रथा के बीच, यही संबंध था। अभी कितना क्वेश्चन है? 11, 10। इब्न बतूता की यात्रा का संक्षिप्त विवरण लिखिए। इब्न बतूता की यात्रा का संक्षिप्त विवरण। तो इब्न बतूता की यात्रा का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। इब्न बतूता यात्रा को विशेष महत्व देता था। उससे घूमने में मज़ा आता था, सारी जानकारियाँ लेने में, मतलब वो एकदम एक्टिव था, क्योंकि वह इनको ज्ञान का साधन मानता था। यात्रा को इब्न बतूता क्या मानता था? ज्ञान का साधन मानता था। 1332 से 33 में उसने भारत के लिए प्रस्थान किया, लेकिन इससे पहले वह मक्का की सीरिया, इराक, फ्रांस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। जब भारत आया था तो भारत आने से पहले सीरिया, इराक, फ्रांस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के तटीय कई राज्यों में यह यात्रा कर चुका था। वह भारत के मुहम्मद बिन तुगलक से मिलने को आतुर था। इसीलिए 1333 ईस्वी में मध्य एशिया के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। यहाँ से मुल्तान और कच्छ के रास्ते अंततः दिल्ली पहुंच गया। इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मताबार से मालदीव गया। वहाँ 18 माह रहकर उसने बंगाल और असम की यात्रा भी की। असम से वह सुमात्रा गया और वहाँ से एक अन्य जहाज से चीन पहुँचा। 1347 ईस्वी में उसने घर जाने का निश्चय कर लिया, क्योंकि 1347 में उसने कहाँ घर चला गया था। इब्न बतूता को यात्रा में कौन सी प्रमुख कठिनाई का सामना करना पड़ा? तो इब्न बतूता के कारवां को कई बार डाकुओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले डाकू लुटेरे होते थे, समुद्री लुटेरे, स्थल लुटेरे, तो सब लूटपाट करते रहते थे। रास्ते में चोर डाकू उनके सामने सामान लूट लेते थे और उनके कई दोस्तों को रास्ते में ही मार दिया। जिसके साथ इब्न बतूता के साथ बहुत सारे लोग भी यात्रा करते थे। उनके दोस्त तो डाकू लोग क्या करते, मार देते थे। रह कर घर से निकलना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि घर से निकलकर हम क्या कर दिए, गलती। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था और वो कई बार बीमार भी पड़ा। रास्ते में वो कई बार बीमार भी पड़ गया, क्योंकि यात्रा बहुत दिन का था। 77,000 मील, 77,640 मील का यात्रा किया था भारत आने तक।